अस्सलामुअलैकुम। आई एम एहतिशाम एजाज, यूर बायोलॉजी लेक्चरर। आज के लेक्चर के अंदर हम गुर्दे के अंदर बनने वाली पथरी और पित्ते के अंदर बनने वाली पथरी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके काजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या क्या है, इन सारी चीज़ों को आज डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। किडनी स्टोन को रेनल स्टोन कहा जाता है। ये हार्ड मिनरल बन जाता है और साल्ट डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? रेनल स्टोन या किडनी स्टोन। अब इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ी वजह जो है पानी का ना पीना या पानी का लॉस हो जाना, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, या कोई लोग हाई इनटेक ऑफ ऑक्सलेट रिच फूड ले रहे हैं, जैसा कि पालक खाते हैं, नट्स खाते हैं, कच्चे टमाटर खाते हैं, तो इनकी वजह से इनको किडनी स्टोन होता है। हाई सोडियम है या प्रोटीन डाइट्स के अंदर ज़्यादा है, जेनेटिक की वजह से हो सकता है। बार बार यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है, बॉडी के अंदर रेगुलेट नहीं हो रहा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो चुका है, जैसा कि गाउट, यूरिक एसिड ज़्यादा है, डाईयूरेटिक कैल्शियम बेस एंटासिड जो हैं ये कर सकती हैं डिजीज़। टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन कौन कौन सा है? कैल्शियम ऑक्सलेट मोस्ट कॉमन टाइप है। कैल्शियम फास्फेट हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, स्ट्रियोवाइट्स हो सकता है जो लिंक होता है इन्फेक्शन के साथ, सिस्टीन हो सकता है, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। सिम्टम्स क्या हैं? स्वेयर फ्लैंक पेन होगा, ऐसा दर्द होगा जो जिसकी शुआएं निकल रही होंगी। हेमाटोरिया होगा, यानी ब्लड आना शुरू हो जाएगा यूरिन के अंदर। जी मतलाएगा, उल्टियाँ होंगी, और इसी तरह जो है बार बार उनको यूरिन आएगा। क्लाउडी या फाउल स्मेलिंग यूरिन होगी। आप अक्सर औकात जब मछली की दुकान से गुजरते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि कितनी बैड स्मेल होती है। उस बैड स्मेल को क्या कहा जाता है? फाउल स्मेलिंग। तो ऐसी यूरिन के अंदर स्मेल हो जाएगी। फीवर होगा और बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी अगर इन्फेक्शन मौजूद है। डायग्नोसिस क्या करना होगा? चेक करवाना होगा ब्लड को, क्रिस्टल्स, इन्फेक्शन, सीटी स्कैन करना होगा, अल्ट्रासाउंड करना होगा, एक्सरे और ब्लड टेस्ट किडनी फंक्शन के लिए, कैल्शियम के लिए और यूरिक एसिड के लिए। ट्रीटमेंट, अगर ये लेस देन 5 mm है तो फिर आपने इंक्रीज़ कर देना है फ्लूइड इनटेक को। पेन मैनेजमेंट जो है आप मेडिकेशन देख सकते हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर जो है आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल मॉडर्न एक टेक्निक आई हुई है जिसे हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। उस लिथोट्रिप्सी टेक्निक्स के ज़रिए जो है आपके स्टोन को टारगेट किया जाएगा और टारगेट करने की वजह से उस पर बम्बार्डमेंट की जाएगी और उसको तोड़कर रेज़े रेज़े करके यूरिन के ज़रिए निकाल दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको क्या करना होगा? यूरिटोस्कोपी करवानी होगी, लेज़र फ्रेगमेंटेशन होती है ये। प्रिवेंशन क्या करनी है? आपको हाइड्रेटेड रहना है, 2.5 से लेकर 3 लीटर तक वाटर पर डे में आपने यूज़ करना है। रिड्यूस करना है साल्ट और एनिमल प्रोटीन इंटेक को, लिमिट कर देना है ऑक्सलेट रिच फूड को। इसी तरह कैल्शियम इंटेक को आपने कम कर देना है, या जो है सिट्रेट सप्लीमेंट्स जो होती हैं ये आपने लेनी है जो प्रिवेंट करती हैं स्टोन की फॉर्मेशन को। रेगुलर फॉलो अप करना होगा, इमेजिंग करना होगा और यूरिन एनालिसिस करना होगा। गॉल ब्लैडर स्टोन की तरफ आते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन में हार्डन डिपॉजिट जो है डाइजेस्टिव फ्लूइड यानी बाइल के अंदर हो जाता है, इसे हम गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। काजेज या रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? ये ज़्यादा फीमेल में होता है। फैट, फर्टाइल, फॉटी फेयर और कम्प्लेक्शन जो है कर सकते। एडिशनल काजेज क्या हैं? रैपिड वेट लॉस या फास्टिंग हो जाएगा, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्रेगनेंसी, हीमोलिटिक डिजीज़, पिगमेंट स्टोन जो होते हैं, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। टाइप्स ऑफ गॉल स्टोन, कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो होता है मोस्ट कॉमन होता है। पिगमेंट स्टोन ब्लैक कलर का होगा, ब्राउन कलर का होगा और मिक्स स्टोन भी हो सकते हैं। सिम्टम्स, एसिम्प्टोमेटिक यानी कोई सिम्टम्स जो हैं 80% शो नहीं होते। बाइलरी कॉलिक्स जो है ये पेन होता है आफ्टर फैटी मील। जब भी कोई फैटी मील खाएगा तो उसके बाद जो है एक सख्त सा पेन होगा, डेट इज़ कॉल्ड बिलियरी कॉलिक। नौजिया होगा, वोमिटिंग होगे और इसके साथ पेन जो है वो शोल्डर या बैक की तरफ, राइट तरफ जा रहा होगा। जॉन्डस, अगर कॉमन बाइल डक्ट्स ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो जिसकी वजह से जॉन्डस हो जाएगा। फीवर, चिल अगर इन्फेक्शन है तो। कॉम्प्लिकेशन में एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस जो होता है ये हो जाएगा, कोलिडोलिथियासिस हो जाएगा स्टोन कॉमन बाइल डक्ट्स में, पेनक्रियाटाइटिस, गॉल ब्लैडर कैंसर। डायग्नोसिस, अल्ट्रासाउंड लेफ्टीज करनी होगी,
MRCP, ERCP और डक्टल स्टोन के लिए सीटी स्कैन करवाना होगा एब्डोमेन का। ट्रीटमेंट एसिम्प्टोमेटिक में यूजुअली कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर सिम्प्टोमेटिक है तो लिथो ट्रिप्सी जो है आप करवाएंगे। प्रिवेंशन में मेन हेल्दी वेट्स, अवॉइड क्रैश डाइट्स, ईट रेगुलर मील्स, लो फैट और हाई फाइबर डाइट्स आपको लेनी है, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, कंट्रोल करना है डायबिटीज़ को और लिपिड्स को। तो आज की यही समरी थी कि आप लोगों ने किस तरह जो है अपने किडनी स्टोन और गाल ब्लैडर स्टोन को मैनेज करना है। अगर आपकी बॉडी के अंदर किडनी स्टोन बन रहे हैं, मीन आपकी बॉडी के अंदर क्या है, कैल्शियम रेगुलेट नहीं हो रहा, ना रेगुलेट होने की वजह से जो है किडनी स्टोन बन रहे हैं या गाल स्टोन बन रहा है। गाल ब्लैडर एक ऐसी सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, जो लिवर बाइल जूस बनाता है हेपेटोसाइट, वो आकर सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होती है, जिसे हम गाल ब्लैडर कहते हैं। तो गाल ब्लैडर के अंदर जब स्टोन होते हैं तो कभी कभी हमें गाल ब्लैडर निकालना पड़ता है। जब गाल ब्लैडर निकालेंगे तो इन लोगों के मुंह के जायका खराब हो जाएगा और इनमें मोटापा शुरू हो जाएगा, और वो मोटापा ओबेसिटी की तरफ लीड कर जाएगा। और आपको पता है कि ओबेसिटी एक खुद में क्या है, बहुत बड़ी बीमारी है। खुद तो एक बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों को ये जन्म देती है। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफिज़।